सैयद ज़ाकिरीन बिरादर मोहतरम ज़ाकिर शेर बयान पीर ज़वार हसनैन अब्बास कादमी साहब गाई सैदा गुजारे करसा बड़ी मकबूल और मरज़ूम मजलिस से बानी खलूस है मौला कनात बानी मजलिस पीर मुराद हुसैन शाह अबरार शाह पीर यासर बख्तियार फरमाए मदयाल मोहम्मद ज़ाकिर शेर बयान खतीब अहले बैत शेह अहले बैत मुल्क की नामरस्ती जनाब किबला हैदराबाद रिज़ी साहब को ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमासन फौरन बाद मदयाल मोहम्मद ज़ाकिर शेर बयान मुल्क की नामरस्ती बानी मजलिस बिरादर मोहतरम जो काफी अरसे तो बानी भी मजलिस भी पढ़ रहे हैं कमर रज़ा नकवी साहब गुजरात फौरन बाबू सवेरे गम बैल मसैब ज़वार अली मंजोया साहब को शाह में मौजूद हैं इंशाअल्लाह ज़ाकिर जी में पहुंचते पैन इमाम हुसैन डिप्टी अदा कर से मौला कनात बानी अंत इस वक्त ज़फर पावे गुज़ारिश कर सा ज़ाकिर शेर बयान मुल्क की नावरस्ती मदयाल मोहम्मद किबला हैदराबाद रिज़ी साहब मेहमान ज़ाकिर खतीब अहले बैत ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमासन जेड़े दोस्त अहबाब सुन्नी शिया सदात बाहर खड़े मेहरबानी करते दरबार हुसैन चाहो काफी देर हो गई मजलिस का आगाज तो हो गया मेहरबानी करते मौल सोना बढ़ाओ ज़ाकिर ज्यादा सदात घाटे ई दर ते आके आदमी इंसान बनता है ई दर ते आके आदमी इंसान बनता है कोई बूजर कोई कमर कोई सलेमान बनता है वाली दरवाजे ते दाढ़ी नाल बुहारी देवनी पौंदी है वल बंदा मुकम्मल साहब ईमान बनता है हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी खतीब अहले बैत मुल्क की नावरस्ती शेह अहले बैत किबला हैदराबाद रिज़ी साहब ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमासन नदबाद कमर रज़ा नकवी साहब गुजरात अज़मत आले मोहम्मद बुलंद सलवा सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। अगर इससे बेहतर और इससे बुलंद पढ़ना मुमकिन है तो कोशिश करो सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायत अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। आगाज़ मजलिस है, तादाद इतनी कम भी नहीं है कि अगर ये सारे यक ज़ुबान हो के कलेजे की ताकत से सलवात पढ़ें तो सलवात की आवाज़ मुझे मिंबर तक ना आए। सलवात सारे पढ़ के बुलंद आवाज़ से पढ़ो। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात सब हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लीजिए। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुश नसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का भरपूर यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्ज़ी से हम तमाम की आँखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और जो मालिक के इज़्ज़तदार मातमी अज़दार मेहमान अभी बारगाह की चौखट से बाहर बग़ैर किसी मकसद और काम के खड़े हैं, उन्हें फ़र्श मजलिस तक खींच लाने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात की ताकत उसे आले मोहम्मद ने अता फरमाई है। इजाज़त है हुज़ूर, मैं नौकरी का आगाज़ करूँ जी। मालिक आपको सलामत रखे जी। बादशाहज़ादी हर दुख तकलीफ़ परेशानी से आप तमाम को महफूज फरमाएँ। जो दुआएं घरों से सोच के आए हैं इख्तिताम मजलिस से पहले इस ज़िक्र की वारिस अभी भी आपकी वो तमाम तर दुआएं मुस्तजाब फरमाएँ। आगाज़ मजलिस में वैसे ही बंदे थोड़े सुस्त होते हैं और मौजू मुझे जो यहाँ बैठने के बाद मिला है जी वो इंतहाई ज़ोर से सुनने वाला और ज़ोर से पढ़ने वाला। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मौजू बताता नहीं, उसी में मेरा मौजू खुल जाएगा। बल्कि पहले 3 मिसरों में बात नहीं खुलेगी, चौथा मिसरा पढ़ूँगा यकीनन
हर बंदे की दुआ मुझ तक आ जाएगी और आप भी जानी चाहिए। तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है, तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है, तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है। कौन सी? पैकर में जो ढला है वो खालिक का इस्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा ऐसे हाँ हो करनी है। तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है, किस्म है, इस्म है। उस तीसरे काफिये का स्वाद लेना। तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है, पैकर में जो ढला है वो मुझे दाद ना हुई तो मैं मौजू बदल दूंगा। तख्लीक किरदगार की एक ये भी किस्म है, पैकर में जो ढला है वो खालिक का इस्म है। इसको उठा के हाथों पे कर्रार ने कहा, अब्बास ही बतूल के सजदों का जिस्म है। सुभान अल्लाह। भाई कमाल हो गई तवज्जो, हो गई तवज्जो। तख्लीक किरदगार की कि ये भी किस्म है, पैकर, अब मुझे मजबूरी बन गई डायरी खोलना है। तख्लीक किरदगार की कि ये भी किस्म है, पैकर में जो ढला है वो खालिक का इस्म है। इसको उठा के हाथों पे कर्रार ने कहा, अब्बास ही बतूल के सजदों का, नहीं सारे बोलो एक दफा, सजदों का जिस्म है। समझो तो ये दुनिया किसी चिड़िया की तरह है, समझो तो ये दुनिया है। मेरे बादशाह का एक खुतबा है पूरा, उसमें से एक लफ्ज निकाला है और उसे मिस्र में बांधने की कोशिश की। समझो तो ये दुनिया किसी चिड़िया की तरह है, शब्बीर का बिफरा हुआ शहबाज है अब्बास। ये बोले नहीं तो मैं बैठक में भी सुना सकता हूँ। यहाँ पढ़ने का मकसद ये भी तुम सारे दुआ कर दे नाल। समझो तो ये भैया, समझो तो ये दुनिया किसी चिड़िया की तरह है, समझो तो ये दुनिया किसी चिड़िया की तरह है, शब्बीर का बिफरा हुआ शहबाज है अब्बास, शहबाज है अब्बास। हकीकत वो है जिसने आंखों से नहीं भी देखी भाई अली अहमद जी, वो इससे सुन जरूर चुका है। जो नहीं देखा, जिसने देखा, मैं दुआ कर रहा हूँ मालिक इस जिक्र का सदका उसे उस माहौल में लेके जाए और उसे इस माहौल की जियारत करवाएं। समझो तो ये दुनिया किसी चिड़िया की तरह है, शब्बीर का बिफरा हुआ शहबाज है अब्बास। इस वास्ते करता है तवाफ इसकी लहद का, पानी को ये मालूम है नाराज है अब्बास। सुभान अल्लाह। सारे बोलो हैदरी। इस वास्ते करता है तवाफ इसकी लहद का, पानी को ये मालूम है नाराज है अब्बास, नाराज है अब्बास। मेरे मालिक अब्बास की मेरे पास कुछ ऐसी फजीलतें, कुछ ऐसी इज्जतें यहाँ पे दर्ज हैं कि जो मुझे सिवाय अपने मुर्शिद अब्बास के और किसी हस्ती में नजर नहीं है। इस घर के बाहर तो दूर की बात है, इस घर के अंदर भी किसी ने ये काम नहीं किया जो मैं 4 मिसरों में पढ़ने लगा। और ये बड़ा दावा है, मेरे कद से करोड़ गुना बड़ा दावा है। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास। तुम ये तो बहुता भी चुप कर जाओ तो गल ही हुई है। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास। मेरे तो बहुत ही दाद है, मेरा झंड भी नहीं हो गई है। सखावतों का मेरी सेहत आपके सामने है, मेरा थोड़ी रोटी पे गुजारा हो जाता है, थोड़ी दाद पे गुजारा नहीं होता। मैं तो आके थोड़े सामने चाह दा काफी पीता जी है, लेकिन लग नहीं रहा ना कि मैं कल से जाग रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास। कमर शाहरा 80 साल का भी हो जाने तो उन्हें इंजी फिट रहना है। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास, सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास। दाद नहीं मुझे देनी चौथे मिसरे पे, ये कहना बेटा ठीक कह रहे हो या कहना बेटा गलत कह रहे हो। मेरे जाने के बाद नहीं कहना गलत कह गए, इत्थे ही टोकना। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास, अता के सारे सलीके जो साथ रखता है, अलम के पंजे की सूरत में आज तक हैदर बगैर हाथ के वो मुझ पे हाथ रखता। सिर्फ वो बोले जिसमें गाजी का हाथ है हैदरी।
अलीम मौला। सुभान अल्लाह। सखावतों का खुदा है अली का लाल अब्बास, अता के सारे सलीके जो साथ रखता है। अलम के पंजे की सूरत में आज तक हैदर, बगैर हाथ के वो मुझ पे हाथ रखता है, हाथ रखता है। एक इज्जत मैंने बादशाह अब्बास की पढ़ी, एक फजीलत पढ़ी, एक और फजीलत पढ़ा हूं। अब काफ़ी तादाद में बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है और अक्सरियत बुजुर्गों की वो है जिनकी दाढ़ी इसी फर्श अज़ाब पे बादशाह का जिक्र सुनते सुनते बल्कि दुआ देते देते ज़ाकिरीन को उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं। मैं एक इज्जत अपने मालिक अब्बास की पढ़ने लगा हूँ। अगर आपके जहन में कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई इमाम, कोई हुज्जत, कोई फ़कीर, कोई वली ऐसा हो जिसके हिस्से ये इज्जत आई हो, इधर ही मुझे टोक देना बेटा, सच्चे मेंबर पे बड़े दावे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। कायनाते कुन में हैदर ये भरम गाजी का है। कायनाते कुन में, इंसानियत की तारीख में नहीं, कायनाते कुन में हैदर ये भरम गाजी का है। मैं चौथे मिसरे के बाद चुप करूं और 10 मिनट दाद आती रहे तो मुझे लगे कि अब बात मैं पहुंचाने में कामयाब हो गया हूं। कायनाते कुन में हैदर ये भरम गाजी का है, आलमे इम्कान से वजनी करम गाजी का है। दायराए इख्तियारे हजरत अब्बास देख, रोजा तो शबीर का है पर अलम गाजी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के रोजे पे भी हुसैन का आलम नहीं है सैयद, रोजा बेशक मेरे मुर्शिद हुसैन का है, लेकिन अलम उस पे भी मेरे मालिक अब्बास का है। कायनाते कुन में हैदर ये भरम गाजी का है, आलम इम्कान से वजनी करम गाजी का है। दायराए इख्तियारे हजरत अब्बास देख, रोजा तो शब्बीर का है पर अलम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजा। अब हर बंदे का जहन तैयार हो गया कमर शाह जी मालिक अब्बास की फजीलत सुनने के लिए, तो मैं बादशाह की मनकबत के 4 शेर आपको सुनाऊं जी। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है। जब हम आए थे तो हम ही आए हुए थे, अब माशाल्लाह काफ़ी तादाद हो गई। इनमें से अली अहमद जी कोई एक तो होगा जिसकी सुबह ही मेरे मुर्शिद अब्बास को सलाम किए बगैर नहीं होती। कोई एक तो होगा ना सरकार कि जो बिस्तर पे आंख खोलता है ना तो पहले वो अली के लाल को सलाम करता है, बाद में बिस्तर से पाँव नीचे रखता है। एक तो होगा, बस वो एक बंदा बोले, क्योंकि समझिए अगले मिसरे का एहसास इसको होगा। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और जमजम का मजा रखा। सुबह हैदरी। अब बेटा जी आप समझाए, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मुझे गुस्से से नहीं देखना। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और जमजम का मजा रखा है। मैं मान ही नहीं सकता कोई बंदा हाथ खड़ा करके ये कि मेरे घर की छत पे मालिक अब्बास का आलम नहीं है। हर बंदे के घर की छत पे है, हवेलियों की छतों पे, देरों की छतों पे। जो आज आखिरी अलम देखा है ना, चाहे अपने घर की छत पे, किसी के घर की छत पे, किसी चौक में, किसी बाजार में, किसी मस्जिद की छत पे, जिसने कहीं नहीं देखा यार, कोई इश्तहार पोस्टर पे तो देखा है, उस आखिरी अलम को एक लम्हे के लिए आंखों में लाओ। मैं मिसरा कह रहा हूँ। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और जमजम का मजा रखा है। यही तो परचम गाजी से सदा आती है, यही तो परचम गाजी से सदा आती है। क्या ये फलक तो मेरे पंजे ने उठा रखा। अल्लाह अकबर हैदरी। सुभान अल्लाह। यही तो परचम गाजी से सदा आती है, ये फलक तो मेरे पंजे ने बोलो उठा रखा। थोड़ा मेरा खर्च रलेगा तो मैं लगेगा कि दाद सही हो रही है। ये फलक तो मेरे पंजे ने उठा रखा है। और तुमने गाजी को तो देखा है ना चुल्लू भरते, नहीं बात कर दी मैंने कोई। हर बंदा जानता है मेरा मालिक अब्बास अपने रहवार समेत फुरात में उतरा है। बादशाह ने बिला तशबीह यूं सबसे पहले अपने दस्ते यदुल्लाही में चुल्लू भरा है।
4 मिसरे की याद आ गई। मैं चाहे मनकबत के 2 शेर कम करूं, मैं जो ये सब वो मिसरे जरूर पढ़ूंगा। मासूम का, हुज्जत का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। हमें पता चल जाए वजह तब भी वजह है, ना भी पता चले तो बहरहाल वजह कोई ना कोई हर कौल हर फेल के पीछे है। इन्होंने अगर तिनका भी उठा के यहाँ से यहाँ किया है ना, तो उसकी जगह यहीं बनती थी, वहां नहीं बनती थी। कोई इस घर में काम बिला वजह ऐसे ही बगैर किसी मकसद बगैर इल्लत के नहीं है। तो बादशाह ने जो चुल्लू भरा है, मैं बड़ी देर सोचता रहा कि चुल्लू भरा और कुछ लम्हों बाद उसे वापस फेंक दिया। ऐसे ही हुआ जी, ऐसे ही हुआ है। जो 2-4 बंदे मोबाइल की तरफ लगे हुए, मैं इशारा नहीं करूंगा, वास्ता नहीं, मोबाइल बाहर जाके यूज कर रहे हैं। फिलहाल मैंने देखो यूं 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 बिला यूं चुल्लू भरा और उसे वापस उंडेल दिया। मैं बड़ी देर कमर शाह जी सोचता रहा कि भरा था तो पी लेते, पीना नहीं था तो भरा ही क्यों? भरा था तो पी लेते, पीना नहीं था तो भरा ही क्यों? इससे आगे मेरे पास पिंडी वालों मालिक अब्बास की बेनियाजी का मयार मेरे पास कम से कम नहीं। बादशाह की हस्ती समझने के लिए इंसानी दिमाग से ऊपर की कोई शख्सियत चाहिए। मेरे पास की बात नहीं, जो मुझे समझ आया है। भरा था तो पी लेते, पीना नहीं था तो हुजूर भरा ही क्यों? जो मुझे समझ आया है। देखो कभी तो इश्क की नजरों से करबला, देखो कभी तो इश्क की नजरों से करबला। ये मारका है सब्र का, तलवार का नहीं। गाजी ने यही सोच के चुल्लू उलट दिया, और ये पानी मेरी प्यास के मयार का नहीं। सुभान अल्लाह। भाईजान जो बोल सके वो जरूर बोलो हैदरी। गाजी ने यही सोच के चुल्लू उलट दिया, ये पानी मेरी प्यास के मयार का नहीं। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और जमजम का मजा रखा है, ये फलक तो मेरे पंजे ने उठा रखा है। और तुमने गाजी को तो 5 बंदे तो बोलेंगे, 5 ही बोलो, लेकिन बोलो मुझे जिवें तुहाडा ज़हन ता ना आखे, तुहाडा अकीदा, तुहाडा दिल, तुहाडा मार्फत दा मयार तो ना आखे, उस मयार ते आके बोलो। यही तो परचम गाजी से सदा आती है, ये फलक तो मेरे पंजे ने उठा रहा। तुमने गाजी को तो देखा है ना चुल्लू भरते, जाके दरिया में भी अब देखो कि क्या रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 5-7 बोले हैं वो इतना खूबसूरत बोले हैं कि मैं बाकियों की खामोश। जाके दरिया में भी तुमने गाजी को तो देखा है ना चुल्लू भरते, जाके दरिया में भी अब देखो कि क्या रखा है। मुझे नहीं याद कितनी जगहों पे मैंने कमर शाह जी से आगे ये जो शेर पढ़ रहा हूँ इसी पे सलाम कर दिया। क्या खबर, क्या खबर है बते अब्बास का आलम क्या हो, क्या खबर। मैं जिस्मानी तौर पे तो फिजिकली तो करबला में मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रूह तो वहीं कहीं थी नहीं। आपकी अरवाह भी यकीनन वहीं थी, ठीक है। तो अब हम करबला देखे तो हम इन नजरों से देखते हैं। ये आंखें तो तब हमारी थी ही नहीं, ये नजरें तो थी, ये हमारे मरने के बाद भी रहेंगी, ये हमारे वजूद हासिल करने से पहले भी थी। तो बस मैंने देखा अपने दिल की रूह की नजरों से मालिक अब्बास अलम थाम के जब खैमे से निकले हैं, तो सरकार के चेहरे पे जो रोब, जलाल, हैबत, दबदबा था, मुझसे उसका वजन नहीं हो सका। इशारा है, उससे आप खुद समझ लीजिएगा क्या कह रहा हूं। क्या खबर, क्या खबर। मैंने को गोली मार देना तो मैं समझी मैं बच जाऊंगा, तो शेर लाया होगा तो मैं नहीं बचता। क्या खबर हैबत अब्बास का आलम क्या हो, ओ होश लश्कर का तो असगर ने उड़ा रखा। हाय 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 हैदरी। क्या खबर हैबत अब्बास का आलम क्या हो, होश लश्कर का तो असगर ने उड़ा रखा है। अब इतनी दाद के बाद दोबारा दाद मांगना वैसे ही खिताबत के कानून के खिलाफ है और समाज के कानून के खिलाफ। इतने ही बोलो क्योंकि मैं बात ही वैसी करने जा रहा हूँ। होश लश्कर का तो असगर ने उड़ा रखा है। मालिक अब्बास से आपकी जुबान बन के बादशाह की बारगाह में हाथ बांध के मैं कह रहा हूँ जी, मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूं। हाय मेरा अल्लाह,
मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूं। अब फितरत का तकाजा है कि जो मारता है वो फाते करार पाता है, जिसे मारा जाता है उसे शिकस्त खुर्दा माना जाता है। कातिल हमेशा जीतता है, मकतूल हमेशा हारता है, क्योंकि जो कातिल होता है वो आके अपने इलाके में जश्न मनाता है। दुश्मन को मार दिया, दुश्मन खत्म कर दिया, वो अपनी फतह का ऐलान करता है। जिसके घर मारे जाने वाले की लाश आती है वो अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करते हैं, फिर वो बदले की तैयारी करते हैं, हमने बदला लेना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो शहीद हुआ है उसे कह रहा हूँ मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूँ। ये मेरा दावा है। दलील अगर मैं इतनी बड़ी दूं कि आपकी बारगाह के बाहर तक दलील जाए तो मुझे खामोशी से नहीं, मुझे उसकी दाद और दुआ चाहिए। मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूं। दलील क्या है? आप कातिल ने तेरे सर को उठा रखा। सुभान अल्लाह। हैदरी, मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूं। आप कातिल ने तेरे सर को, वो जो इनाम के लालच में सर झुकाने के लिए आए थे, वो एक दूसरे से ये कह के झगड़ रहे हैं ये सर मैं बुलंद करूंगा, ये सर मैं उठाऊंगा, इस सर को मुझे दो, इसे मैं ऊंचा रखूंगा। आप कातिल ने तेरे सर को उठा रखा है, उठा रखा है। बुजुर्ग मुस्कुरा दें, मुझे लगे मेरी जिंदगी में इजाफा हो गया। जवान, क्योंकि जवान कौम की जुबान होते, तो कौम की जुबान जो है वो फिर जाती है स्कूल कॉलेज, बैठकों में मुलाकातें होती हैं, तो फिर वहाँ पर डिस्कशन होती है। हमारी कौम, शिया कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिसके पास कुछ 4 किताबें खरीदने के और थोड़ा सा इजाफी कपड़ा खरीदने के पैसे आ जाते हैं, वो आले मोहम्मद को सोचना शुरू कर देता है। वो तो फिर सोचना, तो फिर मोड़ भौंकना ना, ये आते कैसे हैं, ये जाते कैसे हैं, इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने वो क्यों नहीं किया, इन्होंने ये कैसे कर दिया, ये चलते कैसे हैं, इन्होंने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों किया। सोचते सोचते आखिर फिर वो उनका जो ये सोच का मर्ज है ना, वो इतना नासूर भजन बन जाता है कि वो फिर कहते हैं ठीक है आले मोहम्मद ठीक ने, जो है अल्लाह ही अल्लाह है। थोड़े वाले पास ये गल कोई नहीं पहुंची। मैंने लगता है मोड़ा नबी शाह पाकिस्तान है ही नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं रहे, शायद इतने कोई नवी गल पे करता हूँ है जी। बस है ना जी, चले जी। उनके ऑपरेशन के लिए आपकी दुआ चाहिए। शेर एक मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं। शायद कमर शाह जी आज की पूरी गुफ्तगू का लतीफ तरीन जुमला है, हम अल्लाह को ही नहीं मानते, अल्लाह को भी मानते हैं। क्योंकि अल्लाह को ही मानना इब्लीसी अकीदा है। हम सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को भी मानते, जिसे वो मनवाए उसे भी मानते। अज दी पूरी गुफ्तगू दी बॉटम लाइन, हाँ हाँ बेशक है, अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं तो आले मोहम्मद को मानते हैं। मैं तेरी जीत की मस्ती में अभी तक गुम हूँ। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है। अगली दफ़ा मौला ने चाहा तो सेकंड टाइम पढ़ेंगे, अगले साल तक बंदा सब्र कर ले, क्योंकि इधर एक ही मजलिस के लिए साल बाद आना होता है जी। मालिक मेरे भाई सफ्तैन शाह जी को परदेश में खैर वफियत से रखे, मालिक उनके इज्जत वक्त रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, नहीं किसी मजबूरी की वजह से आ सके, बीबी उनकी मुहाफ़ज़त फरमाए। लफ्ज़ अब्बास जो होंठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और ज़मज़म का मज़ा रखा है, जाके दरिया में भी अब देखो कि क्या रखा है। ये फलक तो मेरे पंजे ने उठा रखा है, होश लश्कर का तो असगर ने उड़ा रखा है। आप दुश्मन ने तेरे सर को उठा रखा है। आखिरी शेर और राजी रहिएगा, जान ले वो जो इन्हें छोड़ के पहुंचे उस तक। मेरा सफर आगे बड़ा लंबा है, इतनी दुआ हो जाए कि आपकी दुआ भैया मेरे यहाँ महफूज हो जाए। मुझे लगे कि मैं चला नहीं गया, आप सारे मेरे साथ साथी हैं। जान ले वो,
अक्सर जाकिर कहते किसी का दिल दुख जाए तो मैंने माफ करे जी। मैं कहना जी इस गल से किसी का दुख दा तो 100 बारी नहीं 200 बारी दुखे, क्योंकि मैं बात ही ठीक कर रहा हूं। जान ले वो जो इन्हें छोड़ के पहुंचे उस तक, क्या जान ले, नाम उस जात का 14 ने खुदा रखा, जिसने तौहीद आले मोहम्मद के दरवाजे से लिया। बोलो अली लाल कला